नमस्कार, दिल्ली अब तक में आपका स्वागत है। महिला व दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने किया जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। साथ ही बीजेपी सरकार और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एम्स के अंदर मैं भी गया था, अमृता जी भी गई थी, बहुत सारे साथी भी गए, अलका जी भी गई, नीतू वर्मा जी भी गई, महिला साथी थी, हमारी बहनें गई थी, पुष्पा जी कह रही है मैं भी गई थी, आप भी गई थी, चूड़ियां भी दी थी आपने। पर हुआ क्या? 10 लाख रुपए देके उस गरीब का तो उस मजदूर का मुंह बंद कर दिया। लेकिन ये घटना है कि आज तक रुकी? जहांगीरपुरी की घटना, आज फिर आप 3 पेज पे देखिएगा, 3 घटनाएं, बड़ी घटनाएं दिल्ली के अंदर हुई। तो इस देश के अंदर न बेटी सुरक्षित है, न माए सुरक्षित है, न हमारा दलित समाज सुरक्षित है, और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। साथियों, मैं अपने तमाम नेताओं का, अपने बुजुर्ग, अपने बड़े नौजवान साथी, यूथ कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ आई, क्षमा चाहता हूँ। हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स भाई श्रीनिवास जी के साथ यहाँ पहुंचे, भाई नीरज जी के साथ एनएसआई के बहुत सारे छात्र जो यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार आवाज उठाते हैं, लड़ते, सेवा दल के मेरे साथी सुबह से यहाँ मौजूद, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अमृता जी की सहयोगी पूरी टीम, मेरी बहनें, मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन, हमारी बच्चियां भी बहुत तादाद में आई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप आवाज बने। और सबसे ज्यादा मेरे उन सहयोगी साथियों का बड़ा अफसोसजनक है, बड़ा दुखदायक है कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं को इतना समय तो है कि ऐसे बेहुदा जर्नलिस्ट को लेकर के ट्वीट करते हैं, आवाज़ उठाते, प्रोटेस्ट कराते हैं, लेकिन किसी दलित बेटी की आवाज़ नहीं उठाते, दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। उनके पास दूसरे कामों के लिए फुर्सत है, चुनाव के लिए फुर्सत है, चुनावी रैली करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, बड़े वादे करते हैं, लेकिन हाथरस जैसी घटना पर एक प्रश्न नहीं पूछते। अपने मुख्यमंत्री से प्रश्न नहीं पूछते कि आखिर पुलिस ने क्यों दबाव डालते रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करते। दिल्ली में आए दिन घटना होती है, दिल्ली में आज भी प्रतिदिन 2 से 3 घटनाएं हैं जो एक नई निर्भया रोजाना दिल्ली में आती है। क्या उन विधवाओं की लड़ाई आज दिल्ली के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं? शीला जी भी प्रश्न खड़ा करने वाले इस मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, असहाय मुख्यमंत्री कहा था शीला जी को, जब शीला जी का बयान था कि मेरे घर में भी बेटी है, जब ये घटना होती है, रेप होती है, दरिद्री होती है, तो उनको भी डर लगता है, दिल सहल जाता है। तो मुख्यमंत्री भी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री पे जो एक स्वयं माँ थी, स्त्री थी, महिला थी, उसको प्रश्न करना। क्या आज इस अरविंद केजरीवाल को मैं क्या कहूँ? क्या आज घर में छुप के बैठ जाने इस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहूँ? क्या 10 लाख रुपए के चेक देने से क्या दरिद्री रुक गई? क्या निर्भया होने से रुक गई? आज इस मुख्यमंत्री के लिए मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन यदि शीला जी के लिए उन्होंने असहाय मुख्यमंत्री दी था, मुख्यमंत्री कहा था, तो मैं कहना चाहता हूँ कि महा असहाय मुख्यमंत्री, एक डरपोक कायर मुख्यमंत्री। हमने निमंत्रण दिया था कि आप आइए, जुड़िए, बैठिए, आवाज उठाइए, केंद्र से भी सवाल पूछेंगे, आप भी कुछ जवाब दीजिएगा, अपने एफर्ट्स बताइएगा, आपने आखिर क्या नीति बनाई, क्या ठोस कानून बनाया। आप आए दिन स्पेशल सेशन बुला देते हैं, अपने चुनाव के फायदे के लिए, अपने प्रचार के लिए एक दिन का स्पेशल अधिवेशन बुलाते हैं, विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। आप महिला सुरक्षा पे कितनी बार आपने सत्र बुलाया, ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और आज अफसोसजनक इस बात का है, आए दिन प्रचार प्रसार के माध्यम से अपना चेहरा चमकाने के काम अरविंद केजरीवाल करते, लेकिन महिला और दलितों पर उत्पीड़न की बात नहीं करते। दलितों के मकान तोड़ दिए जाते हैं लक्ष्मी बात की। जब तक अनिल चौधरी नहीं जाते, कांग्रेस पार्टी नहीं जाती, अपने घर से नहीं निकलते, मजबूरी में फिर 2-3 अपने नेताओं को लेकर के पहुंचते, लेकिन आखिर आपने करा क्या? क्या उनको हक दिया? उनके मकान का मुआवजा दिया? उनको क्या नया घर दिया? आज संगम विहार जाइए, वहाँ पे भी लगभग 121 मकानों को तोड़ देते, उसमें भी अधिकतर माइनॉरिटी दलित परिवार हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं। क्या उनसे मिलने गए? यानी कि जो आम आदमी बनने का ढोंग रखता था, वो इतने खास आदमी बन के बैठ गया। संक्रमण में 2.5 महीने घर रहे और आज किसी मिलने का वक्त नहीं देते। ये इस मुख्यमंत्री की वजह से। देखिए, आपको और हमें ये बात समझनी होगी, मात्र कानून ला देने से ही समस्या का हल नहीं होगा। मात्र कानून ला देने से ही हमारी आधी आबादी, बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाएगी। आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आप जो कानून लेकर आए हैं उसका पालन हो रहा है जमीन पर। आप समझ रहे हैं, आपने नाबालिग बेटियों के बलात्कार में फांसी का प्रावधान नहीं था, वो अब लाए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, नाबालिग बेटियों के पोक्सो में अब फांसी के प्रावधान के बाद आज भी 5-5 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कारियों के मामले क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं? 3 महीने में खत्म हो रहे हैं केस। क्या उन्हें उनके कानून के मुताबिक फांसी हो रही है? नहीं हो रही। तो ये कानून जब तक कागजों तक रहेंगे, इस चीज को देखा नहीं जाएगा कि क्यों कानून लाने के बाद भी न्याय नहीं हो रहा, तो आप इन कानून के कोई मायने नहीं है। गंभीरता और संवेदनशीलता कानून के साथ
आना जरूरी है। कानून आते हैं, लेकिन कानून को लेकर जो गंभीरता सरकारों में होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो नहीं दिखती है। इसलिए कानून का लाभ होते हुए आप पीड़ित को नहीं देखते। देखिए, ये तो आपने देखा ही कि दलित समाज की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ और सरकार ये कहती रही कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर में धाराएं नहीं जोड़ते हैं, फिर उसके बाद इलाज समय पर बेटी को नहीं देते। बेटी 20 दिन उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल से दूसरे रही, दिल्ली आई, जब तक दम तोड़ दिया। उसके बाद आपका पूरा तंत्र जो है आरोपियों को बचाने लग जाता। आपका हाथरस का विधायक, सांसद अलीगढ़ की जेल में आरोपियों को मिलने जाता, कहते चाय पीने गए थे हम लोग टहलते हुए। तो आप ये बात को समझिए कि जब ये सब होगा तो न्याय नहीं होगा। तो यहाँ पर साफ आप देख रहे हैं कि आपको लगातार इस मामले को यूं सड़कों पर उठाते रहना होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि मामला तो कोर्ट में पहुंच गया, अब हम जांच तो हो रही है, अब हम क्यों यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, 20-20 सालों से मामले निलंबित हैं अदालतों में, कोर्ट में सुनवाई नहीं है। लोग भूल गए उन केस को, और पीड़िता और उसका परिवार आज भी कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रहे हैं। निर्भया की माता का सबसे ताज़ा उदाहरण है, 7 साल लगे उस माँ को, वो तो पूरा लाइमलाइट में था, फिर भी 7 साल लगे फांसी के तख्ते पर। तो ऐसे तो कितने मामले हैं जो हमें मालूम ही नहीं, लेकिन धक्के खा रहे हैं। इसीलिए लगता है कि हाथरस के मामले को लगातार तब तक उठाए रखना बेहद जरूरी है जब तक दोषी फांसी के तख्तों पर पहुंच नहीं जाते हैं। नहीं तो वही होगा जैसे उन्नाव में आपने देखा, बेटी के पिता को पुलिस कस्टडी में मार डाला गया, बेटी का एक्सीडेंट करा के जिंदा जलाने की कोशिश की। चिन्मयानंद, बेटी बलात्कार का आरोप लगाती है, लेकिन भाजपा के बहुत बड़े नेता है चिन्मयानंद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, वो जेल नहीं जाते। जेल कौन गई? जिस बेटी ने शिकायत की वो जेल जाती है। और आज पता लगता है कि वो बेटी मामला भी वापस ले रही है, क्योंकि उसमें वो हिम्मत और दम नहीं है कि वो लड़ पड़े अपने दम पर, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार और व्यवस्था उस आरोपी के साथ खड़ी है, चिन्मयानंद के साथ। तो जब ये होगा तो आप नहीं न्याय कर पाएंगे। महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, ठीक है, न्याय दो, ठीक है, ठीक है, महिला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।